तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस क्वेश्चंस को भी कर ले, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में मिस ना हो। क्योंकि इसके अलावा जो है आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि इससे एक भी बाहर क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि सारा एनसीईआरटी का ए टू जेड हमने जो है इस पे कवर कर लिया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, और आंसर जो है आपका आ जाना चाहिए। आपको एक पेपर और पेन लेकर के बैठना है, आपको वहां पे नोट इट डाउन करते रहना है आंसर, और उसके बाद चेक करना है। सबसे पहला जो है सेकंड पार्ट का क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप जरूर से जरूर कवर कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट पे जो हम लोग चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक। ऑप्शन ए, फ्लेमिंग चेन फ्लोरी वेर अवार्डेड अ नोबेल प्राइज इन 1945। करेक्ट आंसर को एंटीबायोटिक के रिस्पेक्ट में आपको चूज करना है। दूसरा ऑप्शन है, एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज। तीसरा है आपका, पेनिसिलियम वाज यूज्ड टू ट्रीटमेंट इन अमेरिकन सोल्जर इन वर्ल्ड वॉर 1। तो इसमें से कौन सा सही है? तो पहला तो आंसर आप दीजिए, हम उसके बाद बताते हैं आपको। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है कंटिन्यूअस वे में बताता रहूंगा। क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद पॉज करके आंसर करने का कोशिश करिए। तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। 1 और 2 जो है इसका करेक्ट है। फ्लेमिंग चेन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945, ये सही है। ठीक है। एंटीबायोटिक जो होता है, ये क्या करता है, आप कभी भी मेडिसिन वगैरह लेते होंगे, जाते होंगे डॉक्टर पास, तो वो क्या बोलता होगा आपको? एंटीबायोटिक का एक दे देता होगा, पत्ता धरा देता होगा कि आप इस को खरीद लीजिएगा। तो वो क्या करता है, ट्रीट करता है, इम्प्रूव करता है, आपका कैपेसिटी बिल्डअप करता है कि आप उस डिजीज से लड़ पाए। ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, मैच करना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में। कॉलम 1 जो है आपका, ए में जो है आपका कॉलम 1 में माइक्रोब्स, बी में जो है आपका कॉलम 2 में ऑर्गेनिक एसिड्स दिया हुआ है। अब हम ऑप्शंस दिखाते हैं। ये मैं लाइन से नहीं बना पाया, ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना होगा आपको भी। समय का किल्लत रहता है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट है हम लोग तो। ठीक है। तो ये देखिएगा, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, ए का, और इसका मैच किया हुआ है ब्यूटेरिक एसिड या फिर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, बी है उसका ऑप्शन दिया है साइट्रिक एसिड। सी जो है आपका, ऐसे समझिए, सी साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है। डी में जो है आपका मैच किया हुआ है लैक्टोबैसिलस। मैं कलर चेंज कर करके कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है आसान हो। ठीक है। ऑप्शन ये हो गया। ठीक है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सही मैच है, मतलब इसको आपको खुद से मैच कर लेना है। ठीक है। तो ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, ये सब जो है आपको मैच करना है। ठीक है। तो ये जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि ये आता ही है आंसर। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं दिखा देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है। ठीक है। आप उसको मैच कर लीजिएगा। ए का 2 मीन्स, ए का जो है यहाँ से 2 नंबर, एस्परजिलस नाइगर का जो है साइट्रिक एसिड। ठीक है। देन आफ्टर बी का 1, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम का ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटी का जो आएगा आपका सी का 4, एसिटिक एसिड।
ठीक है, लैक्टिक एसिड का लैक्टोबैसिलस, तो ये होगा ऑप्शन आपका। ठीक है, देन आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है वो आपको बताना है। साइट्रिक एसिड, एस्परजिलस फ्लेवस, क्लॉट बस्टर, स्ट्रिप्टोकोकस, ये सही है क्या? साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा, नेक्स्ट है ब्यूटेरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। तो इनमें से बताना आपको कौन सा सही मैचअप है। तो इसका जो सही मैचअप है आपका साइट्रिक एसिड, एस्परजिलस फ्लेवस, इसका सही आंसर है। ठीक है, बाकी आप बुक में जो है जरूर से जरूर देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, 1 वाला, एस्परजिलस नाइकर जो मैच है। Blank used in the detergent formulation are helpful in removing oil stains from laundry। जो कपड़ा में जो आपका ऑयल लग जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा इसमें से एजेंट यूज करते हैं? ऑप्शन ए लाइपेज, प्रोटीएज, लाइपेज, सॉरी शुरू में जो है लाइगेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, पैक्टिनेज है। तो इसका ऑप्शन है ये लाइपेज जो है हम लोग यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द माइक्रोब्स विच इज द सोर्स ऑफ क्लॉट बस्टर एंजाइम। ऑप्शन ए बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, फंगी, एस्परजिलस नाइगर, फंगाई पेनिसिलियम नोटेटम, और डी जो है आपका बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस। क्लॉट बस्टर एंजाइम, ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का ही क्वेश्चन जो आता है, जितना भी डिस्कस कर रहे हैं सभी से क्वेश्चंस बन चुका है। ये नीट लगभग 2017 या 18 में दिया हुआ है क्वेश्चन से, नीट का भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, 4, बैक्टीरियम और स्ट्रिप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम इज यूज्ड टू रिमूव द क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ अ पेशेंट हु इज अंडरगोन। ठीक है, ए बताना है आपको क्या कौन सा एंजाइम, और बी लीडिंग टू हार्ट अटैक। ए और बी इसमें क्या मैच करेगा? ऑप्शन 1 है आपका ए जो है स्ट्रिप्टोकाइनेज, बी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बी ऑप्शन जो है आपका लाइपेज, और 2 का ए जो है लाइपेज, और बी में जो है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट 3 जो है आपका ए में प्रोटीएसिस, बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, फोर्थ में पैक्टिनेजेस या एंथ्रियोस्क्लेरोसिस। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। आपका जो इंजाइम यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग में वो है स्ट्रिप्टोकाइनेज, और इसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल। ठीक है, नेक्स्ट, एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज्ड इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज। कौन सा इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है जो यूज होता है आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट में? ऑप्शन ए स्ट्रिप्टोकाइनेज, बी स्टैटिन, या फिर सी साइक्लोस्पोरिन ए, या फिर डी लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। ये सब याद कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चंस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ मोनास्कस परप्यूरियस हैज बीन कमर्शियलाइज्ड एज। मोनास्कस परप्यूरियस जो होता है क्यों कमर्शियलाइजेशन किया जाता है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए, लोअर करने के लिए, क्लॉट बस्टर, बोटल जूस के लिए। तो ये जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने के लिए इम्यूनो मोनास्कस परप्यूरियस का कमर्शियल लेवल पे यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक, ये यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, आपको भरना है। आर द प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट एंड एक्ट एज द कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ कोलेस्ट्रॉल।
ऑप्शन है साइक्लोस्पोरिन ए, पेनिसिलियम, स्टैटिन या फिर अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल का इनहिबिट करता है, कौन सा इनमें से? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो इनहिबिट करता है वो है आपका स्टैटिन। स्टैटिन जो होता है इसका रोल है, ये एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जो सिंथेसिस करता है ना एंजाइम, उसको रोक देता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में आप डाल दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज द सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रिप्टोकाइनेस, बी स्टैटिन या फिर डी क्लॉट बस्टर। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है स्टैटिन ही है। इसका सोर्स से पूछा है तो ठीक है, ये सब आप वर्ड कीवर्ड को नोट कर लीजिए कॉपी में। जैसे ट्राइकोडर्मा, इसका क्या रोल है, मोनो परप्यूरियस का, मोनस्कस परप्यूरियस का क्या रोल है, एस्परजिलस फ्लावर्स का क्या रोल है, इस सबका रोल को लिख लीजिए एट छोटा छोटा बुलेट फॉर्म में एनसीईआरटी में ही। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। अब सीवेज में माइक्रोब्स का क्या यूज है? तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, ऑप्शन ए फोटो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन, या फिर हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स इनकुलेटिंग इन द सीवेज फ्रॉम द आउटसाइड ओनली। आउटसाइड सिर्फ बाहर से दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हेट्रोट्रॉपिक होता है, जो कि प्रेजेंट होता है खुद से खुद, और नेचुरली प्रेजेंट होता है इन सीवेज में। ठीक है, नेक्स्ट, इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्राइमरीली ट्रीटमेंट इज, क्या होता है? प्राइमरी फिजिकल होता है, फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेडिमेंटेशन ओनली, फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस, या फिर आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ फिल्ट्रेशन। क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, क्या होता है? तो इसमें जो होता है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब इसमें फिजिकल प्रोसेस तो होता ही है, उसमें बोथ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, मतलब फिल्टर होके पानी जो बड़ा बड़ा चीज को छानने का काम भी किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन है। लगभग मेरे पास इस चैप्टर से जितना भी होता है क्वेश्चन बना आपको तक क्रिया आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। इसलिए आई होप, मैं मेरे मुताबिक जो है आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, आप पूरा चैप्टर को एक बार रिवाइज किए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद जो है इस क्वेश्चंस को आप हैंडल कर रहे हैं, मैं ये सोच कर चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा समय जो है चला जाएगा आपका। तो आप इस क्वेश्चंस को करिए, और जो है अगर नहीं हो पा रहा है उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको बाद में बुक्स में देख लीजिएगा। ठीक है, ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म, ए क्या होगा, और सुपर नेटेड फॉर्म बी क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए पहले एक बार, ये जो है प्राइमरी स्लज है, बी इफ्लुएंस है, सुपर नेटेड फॉर्म को क्या बोलते हैं? ठीक है, प्राइमरी स्लज, सेकेंडरी इन्फ्लुएंट, एक्टिवेटेड स्लज, क्लैरिफाइड इन्फ्लुएंट, डी एक्टिवेटेड स्लज, और बी जो है इन्फ्लुएंट। इसका सही आंसर है ए, 1 नंबर। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसको प्राइमरी, जो सॉलिड सेटल होता है उसको प्राइमरी स्लज करते हैं, और जो सुपर नेटेड होता है इफ्लुएंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, क्या होता है उसमें, कौन सा प्रोसेस, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मैकेनिकल या फिर केमिकल?
तो सेकेंडरी में जो होता है जनरली बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉक्स क्या होता है? व्हाट आर फ्लॉक्स? mass of anaerobic bacteria, mass of aerobic fungi only, mass of anaerobic bacteria and fungi, mass of anaerobic bacteria associated with fungal mass। तो इसका ऑप्शन फोर्थ, आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको अभी तक इसका आंसर आ जाना चाहिए। जो ये एक तरह का मास ऑफ जो फंगल एनारोबिक बैक्टीरिया है, फंगल फिलामेंट के रूप में जो होता है, ठीक है, जो नदी तालाब ये सब में आप देखते होंगे ना। व्हाट हैपन टू एक्टिवेटेड स्लज? क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज में? ऑप्शन है आपका, इट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल बॉडी like river streams, it is completely pumped back into aeration tank to serve as a inoculum के रूप में। inoculum आप समझ रहे हैं, मतलब एक स्टार्टर, जैसे दही में आप दूध में जो है आप छोटा सा एक चम्मच सा दही डालते हैं और उसके बाद पूरा में दही बन के रेडी हो जाता है, तो वही है inoculum। The major part of sludge is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester. It is undergone sequential filtration। ठीक है, तो ये ऑप्शन से आपको बताना है कि क्या होता है इसमें। तो इसमें जो जनरली होता है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, फोर्थ, सॉरी इसमें जो है आंसर थर्ड होगा, बहुत जल्दी है, थर्ड होना चाहिए, क्योंकि मेजर पार्ट जो होता है स्लज पम्प्ड होता है लास्ट टैंक में, जो एनारोबिक होता है स्लज डिजेस्टर, ठीक है, वहां पे। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ये नहीं होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का आपको कंपोजिशन बताना है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ठीक है। ऑप्शन ए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तीसरा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसके बाद फोर्थ में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो एप्रोप्रिएट है वो आपको करना है, ठीक है, मोर एप्रोप्रिएट। इसका ऑप्शन होना चाहिए थर्ड, क्योंकि मीथेन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जो होता ही है, ठीक है, H2, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S भी रिलीज होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थ्री, जो मोर अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। द ग्रेटर बीओडी, बीओडी लेवल हाई होगा, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपका, इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर, डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर, या फिर डिक्रीज टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव। तो बीओडी बढ़ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑक्सीजन उसका घटेगा ही। ये आपका डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये इसको आपको देख लेना है, ठीक है। इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा टू, डिक्रीज करता है ऑक्सीजन लेवल। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन इन गंगा स्टार्टेड इन 1985, 1981, 1987, 1989। तो इसका आंसर जो है 1985 है। स्टार्ट जो हुआ उसी टाइम से, बट जो राजीव गांधी ने इसको फॉर्म किया था जनवरी में, लगभग 14 जनवरी के आसपास 1986 से ये, ठीक है। कहीं कहीं 1986 भी दिया रहता है। नेक्स्ट है आपका, ऑल आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बीओडी केमिकल डिमांड एक्सेप्ट। सब जो है इट, पहला जो ऑप्शन, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन द लीटर ऑफ वाटर वेर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है बीओडी टेस्ट मेजर of organic matter present in the water, and the third option है greater the BOD waste water less the pollution, ठीक है। फोर्थ है waste water is treated till BOD reduce significantly। तो इसमें आपको करेक्ट वन बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ठीक है, greater the BOD of waste water
लेस इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान टू सेव करने के लिए क्या, इसमें से करेक्ट आपको बताना है। टू सेव द मेजर रिवर ऑफ द कंट्री ऑफ फ्रॉम द pollution, it proposed to build a large number of sewage treatment under this plant, treated sewage may be discouraged into the river। कौन सा सही है? ऑप्शन ये ए या बी करेक्ट है। बी जो है 1 और 2 जो है ओनली करेक्ट है, और 3 जो है 1 और 3 करेक्ट है, और फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सारा ही सही है, क्योंकि सेव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए पानी को, गंदा पानी को पहले वहाँ पे रिवर में डालने से पहले, ठीक है, और ट्रीटमेंट किया जाता है सारा चीज़। तो सभी सही है इसका। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑप्शन है रिमूव ग्रेट एंड लार्ज पीसेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इन्वॉल्व द थ्रेडिंग, चर्निंग एंड फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेशन। तीसरा है डज नॉट रिक्वायर्ड एरिएशन। चौथा है इन्वॉल्व माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो जो सही आंसर है इसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है इन्वॉल्व करता है माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका माइक्रोबियल डाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इससे अब क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग डील करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है आपका, बायोगैस कंटेन 30 to 40% मीथेन, 50 to 70% CO2, 50 to 70% मीथेन, या फिर 20 to 20% मीथेन। क्या होगा सही? तो इसका सही आंसर जो है मीथेन ही का प्रोडक्शन होता है। 50 से 70% जो है हम लोग इसमें मीथेन। तो थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट स्टेप इन द बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए ऑब्लिगेट एरोब्स, बी डिकम्पोजर, सी मिथेनोजेंस, डी पैरासाइट। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जो करेक्ट आंसर है इसका सेकेंड नंबर, डिकम्पोजर। नेक्स्ट, identify the incorrect statement with respect to biogas plant. It consists of concrete tank, it 10 से 15 feet in the deep, which bio waste are collected and slurry of dungs is feed। B second जो है आपका, a floating cover in place over the slurry which keeps on rising, the gas is consumed in the tank and it has an outlet which connected to the pipe to supply biogas to nearly houses। The spent slurry is removed and may बी यूज इन द फर्टिलाइजर। तो कौन सा सही है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये देख लीजिएगा, ये सब करेक्ट है इनकरेक्ट है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो 2 नंबर सेकंड जो है आपका, ये फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड अंडर द सैलरी विच कीप राइजिंग एज अ गैस कंज्यूम्ड इन द टैंक, ये जो है आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट, गोबर गैस कंटेन करता है मेनली, गोबर गैस क्या कंटेन करता है वो आपको बताना है। CO2H2O, CO2H2O, CO2H2, CH4 ओनली, या फिर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? तो इसमें तो आपका फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ही मेनली रिलीज करता है, उसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी करता है समहाउ। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज, कौन डेवलप्ड इन इंडिया, कौन किसके एफर्ट से किया गया था? IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नहीं। ICAR, ये खादी विलेज के थ्रू, या फिर आपका IRI या फिर ICR, किसके थ्रू आपको बताना है। ये दोनों का आपका डिस्क्राइब था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। IARI KVIC के थ्रू जो है दोनों मिलके जो है इसका टेक्नोलॉजी को डेवलप किए थे। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, इसका भी कुछ क्वेश्चन देखते थे। लेडी बर्ड बीटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर दीजिए, क्योंकि ये
आप अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में आ रहे हैं तो ये आपको हमेशा जानना चाहिए। ड्रैगन फ्लाई आई यूज टू रीड ऑफ, कौन कौन से के लिए जो लेडी बर्ड बीटल है किसको किसको मारता है, या मतलब खा जाता है, वही कंट्रोल करता है। कैटरपिलर, मॉस्किटो, मॉस्किटो फूड ब्रोअर, मॉस्किटो एफिड्स, या फिर एफिड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। पहले तो एफिड्स को ही करता है, सॉरी इसके कंपेयर में एफिड रहता है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो का करता है, ठीक है। लेडी बर्ड बीटल एफिड्स को कम करता है, और ड्रैगन फ्लाई जो है आपका मॉस्किटो को। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट इसमें से चूज करना है आपको। बैसिलस thuringiensis अवेलेबल इन सैचेट एज अ dried spores which are mixed with the kerosene and sprayed on the vulnerable plant। बी जो है by Bacillus thuringiensis are used to control the butterfly caterpillar but leave the insect unharmed, ठीक है। The toxin released in the blood of larva and larva get killed by development of method of genetic engineering। Bacillus thuringiensis toxin genes have been introduced into the plant। इसमें से कौन कौन सा सही है आपको ये बताना है। Bacillus thuringiensis सचेत में है, ठीक है। स्पोर्स विद केरोसिन एंड स्प्रेड एंड वनरेबल प्लांट, ये तो सही है, पहला सही है। दूसरा जो है आपका कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर बट यूज टू कंट्रोल, दूसरा गलत है। The toxic of the Bacillus thuringiensis is released into the blood of larva, larva get killed। अब पहला और तीसरा सही है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। Bacillus thuringiensis BT has strain has been used biometallurgical technique, बायोमिनरलाइजेशन प्रोसेस, बायो इंसेक्टिसाइडल, या फिर बायो फर्टिलाइजर। बेसिलस thuringiensis, तो ये क्या काम करता है आपको, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट, थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट कंट्रोल द प्लांट डिजीज, ट्राइकोडर्मा, बकुलोवायरस, बकुलो thuringiensis, या फिर ग्लोमस। कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट जो है आपका ट्राइकोडर्मा है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बकुलो वायरस आर, बकुलो वायरस हैब, क्या है बकुलो वायरस, पैथोजन दैट अटैक द इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। बी में जो है आपका मेंबर्स ऑफ जीनस निक्लो पोलीहाइड्रोवायरस दैट आर नेवर किल द बायो कंट्रोल स्पीसीज specific and broad spectrum insecticide and both negative impact on plant, mammal, bird, fishes, even on non target। ये आप खोजने का कोशिश करिएगा एनसीईआरटी में, ठीक है, कौन सा लाइन सही है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है। तो इसका सही आंसर है 1, ठीक है, क्योंकि ये जो है पैथोजन है जो अटैक करता है इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड में, बचाता है आपको। माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजेशन, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, पहला इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। दूसरा, आर ऑर्गेनिज्म दैट इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। तीसरा, इंक्लूड पोटास, फॉस्फेटिक एंड नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक केमिकल एंड कंपाउंड। चौथा, आर यूज्ड रेगुलरली इन द फील्ड टू डिप्लीट सॉइल। कौन सा इसमें से बायो फर्टिलाइजर के रूप में सही है, तो इसका आंसर जो है मेनली बी होगा, क्योंकि ये जो होता है इनरिच करता है न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी राइजोम,
ये सब सारा तो करता ही है, ऑप्शन ए ही होना चाहिए बायो फर्टिलाइजर का। बाकी देख लेते हैं। बी जो है ब्लू ग्रीन एलगी ट्राइकोडर्मा राइजोबियम, वन होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन है टाइप का, आपका देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, सिम्बायोटिक ये हमेशा पूछता है, एक क्वेश्चन तो इसमें फिक्स कर लीजिए, फिक्स, ठीक है। ऑप्शन है आपका क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम, फ्रैंकिया या फिर माइकोबैक्टीरियम। नॉट, ठीक है, नॉट पूछा है, इसका क्लोस्ट्रीडियम आ जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ प्लांट, वन, पहला क्या होगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्ड मेंबर ऑफ द फंगल, आप बताइए। दूसरा, पहला तो हम बता दिए। ऑप्शन देख सकते हैं आप, तो इसका भी ऑप्शन ए भी होना चाहिए, फंगल के लिए ग्लोमस कहते हैं, ठीक है, जीनस ग्लोमस से बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर? ऑप्शन ए माइकोराइजा, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम या फिर नोस्टॉक। नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, ऑप्शन टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमोसफियर? कौन सा इसमें से नहीं करता है एटमोसफियर फिक्स? एजिटोबैक्टर करता है, एनावीना करता है, नोस्टोक करता है, स्पाइरोगैरा नहीं करता है, ये कटिंग करता है, फ्रेगमेंट में कट करता है। स्पाइरोगैरा नहीं है, स्पाइरोगैरा का अलग रूल है, ठीक है। इन पैडी फील्ड सर्व एज अ इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर, ऑप्शन है राइजोबियम, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्लोमस फ्रैंकिया। इम्पोर्टेंट पैडी फील्ड में ये इम्पोर्टेंट है, एग्रीकल्चर करना है आपको तो बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी है इसका, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है पैडी फील्ड में। नेक्स्ट जो है आपका, एन एल्गी विच एम्प्लॉयज एज अ फूड फॉर ह्यूमन इज अल्थ्रक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगैरा या फिर पॉलीस्पोगनिया। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर आपको बता देना था अभी तक, क्लोरेला। आप सुने होंगे स्पेस में जब जाता है तो टाइप टैबलेट्स यूज करता है, तो उसमें क्लोरेला होता है, ठीक है। धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर पे जो है हम कल वीडियो लेकर के आएंगे, आप जरूर से जरूर बनिए रहिए और सारा क्वेश्चंस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपका। थैंक यू।